हेलो स्टूडेंट्स, हमने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे पावर। पावर हम पहले से छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज का टॉपिक है पावर। पावर का सिंबल पी यूज करते हैं। पावर का बेसिकली होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई मशीन 1 सेकेंड में कितना वर्क करती है, दैट इज द पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन बाय द मशीन इन पर सेकेंड in 1 second is known as the power. Work done by the machine in 1 second. कोई मशीन 1 सेकेंड में जितना वर्क करती है दैट इज द पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका बेसिक डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। और बेसिक फॉर्मूला यही है इसका, P इक्वल्स टू W अपॉन टाइम। जैसे t सेकेंड में सपोज W वर्क करती है तो 1 सेकेंड में कितना होगा, W अपॉन टी। दिस इज द पावर। 1 सेकेंड वर्क डन इन 1 सेकेंड इज नोन एज द पावर। तो बेसिक पावर का फॉर्मूला यही है। अब जैसे एवरेज पावर की बात करते हैं हम, एवरेज पावर, एवरेज पावर, इसका सिंबल लिख रहा हूं P एवरेज। अब P एवरेज, जैसे सपोज डेल्टा टी टाइम में डेल्टा W वर्क हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा एवरेज पावर डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द एवरेज पावर। ये एवरेज पावर है, ठीक है। ये एवरेज पावर। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, यानी पावर एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस पावर, पावर एट एनी इंस्टेंट। तो इसको हम पहले से ही पढ़ रखा है, लिमिट लगा देते हैं, टाइम को छोटा कर जाते हैं। डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा W अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लिख देते हैं dW अपॉन dt। बेसिकली यही है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द पावर। तो ये पावर का एक फॉर्मूला ये हो गया आपका P इक्वल्स टू dW अपॉन dt। ये इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर को टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज पावर का फॉर्मूला ये हो जाएगा P एवरेज का टोटल वर्क डन अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस पावर dW अपॉन dt। ये आपके पावर के बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला ये है W अपॉन टी। छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, पावर पहले ही पढ़ लिया है। अब इसकी यूनिट्स की बात और कर लेते हैं। यूनिट देखो, SI यूनिट P पावर W अपॉन टी, इस फॉर्मूले से यूज करें। जूल ये पर सेकेंड, टाइम सेकेंड में जूल पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। SI यूनिट क्या है इसकी, जूल पर सेकेंड। अब इसको हम बोलते हैं वाट, जूल पर सेकेंड। ये आपकी हो गई वाट। CGS यूनिट, ये तो SI यूनिट हो गई। CGS में वर्क की क्या होती है, अर्ग, और टाइम सेकेंड ही होता है, अर्ग पर सेकेंड। ये CGS यूनिट हो गई। एक आपकी कॉमर्शियल यूनिट और यूज करते हैं, हॉर्स पावर। जैसे आप नहीं सुनते 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर का इंजन है, इतने हॉर्स पावर की मोटर है, वो होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट W। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट है। ये अपनी कॉमर्शियल यूनिट है, या कह सकते हैं पुरानी यूनिट है। पहले पावर को, यानी पावर मीन्स शक्ति, स्ट्रेंथ, उसको हम हॉर्स से मेजर करते थे, इसलिए हॉर्स पावर लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम हॉर्स पावर है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ये अपनी प्रैक्टिकल यूनिट बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो ये तो इसकी यूनिट हो गई। अब एक फॉर्मूला आपको और बताता हूं, वो यूज आता है P इक्वल्स टू W अपॉन, यही तो है आपका P इक्वल्स टू dW अपॉन dt। अब W क्या होता है, F डॉट ds, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो d अपॉन dt
एफ डॉट डी एस। अगर एफ कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा एफ डॉट, इसको ऐसे लिख, डी एस की जगह मैं ऐसे लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट एस, ये डी तो इसमें लग रहा है, एफ डॉट एस इसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। तो ये हो गया एफ, ये वेक्टर है, डी एस अपॉन डी टी क्या होता है वेलोसिटी, एफ डॉट बी, ये भी इसका फॉर्मूला है एफ डॉट बी, यानी वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर होता है। तो कई बार ये फॉर्मूला भी हो जाएगा एफ पी इक्वल्स टू एफ डॉट बी, फोर्स और वेलोसिटी का। अब ये डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो ऐसे ही बन जाएगा, ए कॉस थीटा, ए डॉट बी होता है ना, ए बी कॉस थीटा, तो एफ डॉट बी एफ बी कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, अगर पर्टिकुलर किसी एंगल पे लग रहा है, अगर थीटा 0 है तो ये एफ बी हो जाएगा सिंपली। जैसे थीटा 0 है तो पावर क्या हो जाएगी एफ बी, अगर थीटा 90 है तो पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि बर्डन 0 हो जाएगा थीटा 90 होते ही। एक केस और है, थीटा 180 है तो पावर माइनस हो जाएगा माइनस एफ बी, क्योंकि बर्डन इसमें नेगेटिव होगा। तो ये तो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, ए डॉट बी वाला वही केस है। तो आपको पावर के लिए 3 फॉर्मूले यूज करने हैं। जो बर्डन पड़ा है, बर्डन पर सेकेंड ही तो पावर है, 1 सेकेंड में जो वर्क हो रहा है दैट इज द पावर। तो हमें बर्डन आना चाहिए, पावर के फॉर्मूले पी इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन टी या पी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या पी इक्वल्स टू एफ डॉट बी, और एवरेज पावर टोटल बर्डन अपॉन टाइम टेकन, तो 1 सेकेंड का निकल जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये पावर के बेसिक फॉर्मूले। अब इसमें जैसे आपके कुछ ग्राफ दे देता है, W2 ग्राफ, ठीक है, W2, 1 मिनट इसको साफ कर लेता हूं। W2 ग्राफ दे देता है, जैसे आपको W2 ग्राफ दे दिया, W इधर, W मीन्स बर्डन, ये टाइम, तो इसका जो स्लोप होगा, अब कैसे भी आ सकता है वो W2 ग्राफ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो स्लोप ऑफ, ये ध्यान रखना, स्लोप ऑफ W2 ग्राफ, W वर्क टाइम ग्राफ आपका क्या दे देगा, स्लोप क्या बनेगा W अपॉन टी, वो पावर दे देगा, ये याद रखना। जैसे ऐसे सपोज स्ट्रेट लाइन है, इधर W हो गया, W अपॉन टी क्या बन जाएगा पावर। एक आपने पढ़ा था P इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा P डी टी, तो W इक्वल्स टू टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा P डी टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब PT ग्राफ का एरिया, तो PT ग्राफ आप खींचते हो, P इधर और T इधर, तो एरिया अंडर PT ग्राफ। अब जैसे ग्राफ आपका सपोज ऐसे और भी तरीके से आ सकता है, एरिया अंडर PT ग्राफ, या कांस्टेंट ऐसे ले लो आप, तो कांस्टेंट पावर ये आ गई, ठीक है, PT ग्राफ। अब इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, ये तो आपकी यहां से यहां तक पावर और ये टाइम, P इंटू टी, यही तो बनेगा एरिया। अब P इंटू टी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। जैसे बेसिक फॉर्मूला यही तो था, P इक्वल्स टू, इससे ध्यान रखो, अपने आप ध्यान रह जाएंगे, W इक्वल्स टू PT, PT हो जाएगा बर्डन, तो एरिया अंडर PT ग्राफ क्या है P इंटू टी, दैट इज द वर्क। अगर PT ग्राफ है तो उसके अंडर जो एरिया आएगा वो आपको बर्डन दे देगा, एरिया अंडर PT ग्राफ गिव्स द बर्डन एंड स्लोप ऑफ W2 ग्राफ गिव्स द पावर। W2 ग्राफ का स्लोप पावर देगा, ठीक है। अब ये तो बेसिक छोटे छोटे से फॉर्मूले थे, पावर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वो हम करते हैं अभी। पावर के एक तो आप ध्यान रखना, वाट यूनिट होती है, वो हॉर्स पावर भी यूज आती है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, लिख भी देता हूं। फर्स्ट, अ कार ऑफ मास 200 kg, अ कार ऑफ मास 200 kg, सॉरी 2000 kg, कार ऑफ मास
2000 kg is lifted up, ऊपर उठाया गया है, up a distance of 30 मीटर, a distance of 30 मीटर by a crane in 1 minute. In 1 minute, a second crane does the same job in 2 minutes. 2 minutes. Do the two crane consume the same or different amount? Different amounts of fuel. What is the power supply by each crane? What is the power supply by each crane? ठीक है। नेगलेक्ट पावर डिसिपेशन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को हमें कंसीडर नहीं करना है, तो यह शॉर्टकट लिख देता हूं, नेगलेक्ट फ्रिक्शन। ठीक है। अब ये कह रहे हैं अ कार ऑफ मास 2000 kg इज लिफ्ट अप ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर बाय ए क्रेन। एक क्रेन ने कार जिसका मास कितना 2000 kg है इसे 30 मीटर तक लिफ्ट किया है, ऊपर उठा लिया इसने 1 मिनट के अंदर। और सेकेंड क्रेन इसी को कार को 2 मिनट में उठाती है। डू द टू क्रेन कंज्यूम द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल? दोनों क्रेन का सेम अमाउंट या डिफरेंट अमाउंट का फ्यूल कंज्यूम करेंगी, वो वर्क डन पर डिपेंड करेगा। वर्क डन ज़्यादा होगा तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा, वर्क डन कम होगा तो फ्यूल कंजप्शन कम होगा। जैसे हम गाड़ी रोड पे चलाते हैं, 100 किलोमीटर चलाते हैं, 50 किलोमीटर चलाते हैं, 100 किलोमीटर में फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा होगा क्योंकि उसने वर्क डन ज़्यादा किया है। तो वर्क डन अगर दोनों के सेम है तब वर्क डन सेम होगा तो फ्यूल कंजप्शन सेम होगा, वर्क डन डिफरेंट होगा तो फ्यूल कंजप्शन भी डिफरेंट होगा। तो पहले हम वर्क डन निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, वर्क डन बाई फर्स्ट क्रेन, और इसको मैंने लिख दिया W1। अब देखो ये कार थी, इसको कितने मीटर तक ऊपर ले गए 30 मीटर तक क्रेन ने उठाया है ये, और मास कितना है इसका 2000 kg। तो फोर्स यहाँ कितना लगेगा, फोर्स होगा यहाँ पर mg, लिफ्टिंग फोर्स, लिफ्ट कराने क्रेन ने कितना फोर्स लगाया mg, m कितना है 2000, g को 10 ले लो और g यहाँ 9.8 है, 9.8 ले लेना, मैं 10 ले रहा हूँ, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और h यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 30 मीटर। तो वर्क डन क्या होगा, जिधर वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ये बेसिक फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल मैंने s लिखा है, d भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो। तो फोर्स तो कितना हो गया mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h। अब देखो फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट ये हाइट का डायरेक्शन भी इधर है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, cos 0 1, तो ये सिर्फ वर्क डन रह गया mgh। m कितना है 2000, g कितना है हमने 10 यूज कर लिया, हाइट कितनी है 30, अगर 9.8 यूज करो
तो 9.8 भी लिख सकते हो, ठीक है, जो गिवन है। इसमें तो कुछ नहीं गिवन है तो 9 पॉइंट यूज करते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैंने 10 यूज कर दिया है। तो 3 2 जा 6 इंटू हो गया, जीरो कितनी हो गई 5, तो 6 इंटू 10⁵ ये वर्क हो गया जूल। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये W1 वर्क आ गया फर्स्ट क्रैन का। अब हम वर्क डन निकाल रहे हैं सेकेंड क्रैन का। वर्क डन बाय सेकेंड क्रैन। अब इसका ही फॉर्मूला यही बनेगा, थीटा ऐसे ही ये लिफ्ट कर रही है mgh, तो इसका भी वर्क डन क्या आएगा W2 mgh। m भी वही है 2000, g आपका 9.8, h आपका कितना है 30 मीटर। 9.8 की जगह हमने 10 यूज किया, तो यहाँ भी 10 यूज कर लो। तो 3 2 जा 6 इंटू ये 10⁵ जूल, यानी W1 = W2। तो फ्यूल जो कंज्यूम होगा वो कैसा रहेगा, कंजप्शन ऑफ फ्यूल सेम रहेगा, ठीक है। यस, W1 = W2, वर्क डन बाई फर्स्ट क्रैन इज वर्क डन बाई सेकेंड क्रैन, हैंस नीचे लिख देना फ्यूल कंजप्शन इज सेम। तो जो फ्यूल का कंजप्शन है वो सेम होगा, ठीक है। फ्यूल कंजप्शन कैसा होगा, सेम। ये पहला पार्ट खत्म हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज द पावर सप्लाई बाय ईच क्रैन। तो बर्डन तो दोनों का सेम है, लेकिन टाइम डिफरेंट है, एक 1 मिनट का है और दूसरा 2 मिनट का टाइम है। तो देखो पावर फर्स्ट क्रैन के लिए जा रहा हूं पहले, ठीक है, फर्स्ट क्रैन, इसको लिख दिया ना P1। पावर का फॉर्मूला क्या है W/T, तो W1/T1, W1 वही था, ये निकला ना 6 इंटू 10⁵। ध्यान रखना अगर आप 9.8 यूज करोगे तो आंसर थोड़ा चेंज आ जाएगा। जैसे किसी बुक में, ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो 9.8 चेंज करोगे तो थोड़ा आंसर ही डिफरेंट आएगा। तो ये मैंने 10 यूज कर लिया है। अपॉन टाइम कितना है T1 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो एक जीरो तो यहाँ कम हो जाएगी, ये कट गया, तो 1 इंटू 10⁴ ये वाट। और पावर अब निकालेंगे सेकेंड क्रैन फॉर सेकेंड क्रैन, इसको लिख दिया P2, तो ये हो गया W2/T2। अब W2 तो यही है इसका, और टाइम कितना है 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। तो 6 2 जा, यही तो हो गया 10⁵/20। अब 20 से इसमें से 100 बाहर निकाल दो आप ऐसे, ये 10 2 0 बाहर हो गई, 3 बचा अपॉन 20, तो 25 से कट गया, ये पावर कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ वाट। ये दूसरी क्रैन का पावर आ गया, उसका टाइम ज़्यादा ले रहा है तो पावर उसकी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Second, a machine gun fires 60 bullets per minute with a velocity of 700 meter per second. If each bullet has mass of 50 gram, find the power deployed by the gun. Find the
पावर डेवलप्ड बाय द गन, गन ने कितनी पावर डेवलप की। तो देखो जब गन आप फायर करते हो तो वर्क करती है, और वर्क किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में। जब आप बुलेट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, गन प्रोवाइड करती है, तो यहाँ वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो पावर का बेसिक आपका फॉर्मूला क्या है, W/T। अब W यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी, ये पावर है। अब एक यहाँ देखो 60 बुलेट पर मिनट, 60 बुलेट पर मिनट, और एक बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पहले तो मास निकालना होगा, मास ऑफ 60 बुलेट्स, मास ऑफ 60 बुलेट्स कितना आ जाएगा, 60 इंटू एक बुलेट का मास कितना है 50, इसको केजी में चेंज कर देता हूं, ये 1000, ये मास आ गया केजी। इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर लो, 0 से 0, 2 0 कट गई, तो ये 30 यानी 3 आ गया, 3 केजी। सॉल्व करोगे 0 0 कट जाएगी, 6 5 30, तीनों 0 कट जाएंगे, 3 केजी। तो 60 बुलेट का मास 3 केजी आ गया। अब स्पीड इसने खुद दे रखी है 700 मीटर, v कितना दे रखा है, 700 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसका बोल रहा है ना पर मिनट, तो टाइम कितना है 60 सेकेंड। अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो पावर आपका है वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, वर्क डन जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये हाफ mv² अपॉन टाइम वैल्यू रख रहा हूं। तो देखो इसको ऐसे लिख देता हूं, हाफ को 2t। अब देखो मास 3, b 700, तो 2 बार लिख देता हूं, 700 इंटू 700 स्क्वायर है, और ये 2, टाइम कितना है 60 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से ये कट जाएगा 35 जा, और 2 से ये भी कट जाएगा 350 जा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये बचा आपका 350 इंटू 35, यानी 35 इंटू 35 कर लो। तो ये आपको पहले ही बताया था, अगर लास्ट में 5 है तो इसको इंटू कैसे करते हैं, 5 5 जा 25 लिखा, 3 इससे एक ज़्यादा 4, तो 3 4 जा 12, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इसका। यानी ये किया है 3 जो 3 लिखा हुआ है इंटू इससे 1 + 4, तो ये हो गया 12 25, डायरेक्ट लिख सकते हो इससे 12 25 0, ये पावर आ गई वाट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, an elevator, third, an elevator which can carry a maximum load of 1800 kg of 1800 kg। ये बेड दे रखा है एलिवेटर प्लस पैसेंजर, is moving up with a constant speed, with a constant speed
of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator. और इसमें बोला है जी को ले लो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी को यूज कर लो। ये बोल रहा है एन एलिवेटर विच कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 18,000 kg, इतना मैक्सिमम ले जा सकता है वो 18,000 kg, जिसमें एलिवेटर और पैसेंजर का वेट इंक्लूड है। इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड, इस स्पीड से मूव कर रहा है ऊपर। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज दिस, फ्रिक्शनल फोर्स इतना लग रहा है, तो मिनिमम पावर बताओ जो मोटर ने इसको डिलीवर्ड की है। तो देखो ये क्या है, आपका एलिवेटर हो गया, इसका कितना दे रखा है वेट 18,000 kg। अब इसमें mg लगेगा नीचे डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो F होगा। एक इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट ऐसे ही लगेगा 4000 न्यूटन। तो नेट मिनिमम अपवार्ड फोर्स कितना हो गया, दिस प्लस दिस यानी mg प्लस दिस। तो पहले mg फाइंड आउट कर लेते हैं हम। देखो mg निकाल लो, m कितना है 1800 है, ये 1800 ठीक है, और g कितना दिया है इसने 10, तो ये हो गया 18,000 न्यूटन। ये डाउनवर्ड फोर्स है। अपोजिंग फोर्स, मोशन अपवर्ड हो रहा है तो अपोजिंग फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी अपोजिट होगा, वो डाउनवर्ड होगा। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, ये बोला ना मिनिमम पावर, तो मिनिमम अपवर्ड फोर्स ले देता हूं, इससे ज्यादा फोर्स लगेगा तब भी ऊपर जाएगा, मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा मोटर को। मिनिमम अपवर्ड फोर्स, कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको mg प्लस 4000 लगाना पड़ेगा। क्या होगा mg प्लस, इसको लिख देता हूं फ्रिक्शनल फोर्स F, इतना लगाना पड़ेगा। mg आपका ये रहा 18,000 न्यूटन प्लस ये 4,000 न्यूटन, तो कितना हो गया 18 प्लस 4 22,000 न्यूटन मिनिमम अपवर्ड फोर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें स्पीड कितनी दे रखी है, अब हमें क्या निकालना था, पावर डिलीवर्ड। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, W/T। ना तो इसमें हाइट दे रखी ना टाइम दे रखा, लेकिन स्पीड दे रखी है v, तो v कितना है इसका 2 मीटर पर सेकेंड। तो पावर का फॉर्मूला क्या है F.v। अब डॉट प्रोडक्ट खोलोगे थीटा 0 रहेगा, वेलोसिटी भी उधर ही है और फोर्स भी अब बाहर ही लग रहा है, तो cos 0 हो जाएगा 1, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा Fv। तो देखो F कितना है 22,000 इंटू v कितना है 2, तो 22 जा 44,000 न्यूटन, 44,000 न्यूटन। ये आपका पावर डिलीवर्ड आ गई। ठीक है, जो मोटर एलिवेटर को चलाने में यूज कर रही है वो पावर आ गई। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था इसका।